कर ले रही हूँ, कोई भी हो गया, फेसबुक लाइव हो गया। अच्छा, आपने रिकॉर्ड किया है, ओके ओके। हाँ, फेसबुक लाइव में कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो आई विल गेट अ रिकॉर्डिंग फ्रॉम यू। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जय माता दी। हम लोग आज 4th डे ऑफ लर्निंग्स में आए हैं और लेट अस सब जोश स्टार्ट। के साथ बोलिए जय माता दी। मैं कल पता है क्लास जब खत्म हुआ तो मैं क्लैप मार के और मैं डांस कर रही थी, जय माता दी जय माता दी। तो मैं सोच रही थी एक्चुअली क्लास में सबके साथ में वो बोलते ना क्लैप करके जय माता दी वैसे होना चाहिए, एक मगर दिन सब। हम लोग जगराता करेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा, डेफिनेटली। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आज का हमारा सेशन 4th डे। तो एक रिकैप लेते हैं। हमने फर्स्ट डे हमने समझा कि फर्स्ट डे की हमारी लर्निंग थी क्या कि हम एंगर, सबसे बड़ा एंगर और क्रोध और जो एक्सेप्टेंस, जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते सामने वाले की बात और हम अपनी चीजों पे ही अटके रहते, तो वो आपका बिगेस्ट डेविल है। वो आपको हर चीज से आपको दूर कर देता है और आप अपने नजरिए को ही पकड़ के बैठे हो। ये हमारी फर्स्ट डे की लर्निंग थी। सेकेंड डे की हमारी लर्निंग थी कि जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो वो डेडिकेटेडली और पैशन और सिंगल ट्रैक माइंड से अगर आप उसके लिए अचीव करने के लिए निकल जाओ और आप वही रेगुलरली करते रहो, तो आप डेफिनेटली वो अवश्य अपने लाइफ पे आप रिसीव कर सकते हो और आपको वो जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में आप हासिल कर सकते हो। थर्ड डे की हमारी लर्निंग क्या थी कि ईगो, हमारा ईगो इतना बड़ा होता है, हमारी प्राइड इतनी बड़ी होती है कि उसके आगे हम किसी को भी नहीं दिखते। हम सोचते हैं बस मैं ही सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो ही सही है और बाकी जो बोल रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं। तो थर्ड डे का हमारा था डू अवे विद योर ईगो। अपने ईगो को बाजू में रखिए, उसके वजह से एक वॉल अपनी इर्द गिर्द, एक वॉल मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब आप वो वॉल निकालोगे तभी ही तो आप सबसे मिलनसार हो पाओगे, तभी ही आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हो, जुल सकते हो। हम कई बार ओल्ड रिलेशंस भी हमारे जब खराब हो जाते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम वो ईगो ही हमें रोकता है कि हम उनको सामने से फोन नहीं करके, जब भले ही आपकी गलती ना हो फिर भी आप वो ईगो के वजह से रोक के रखते हो कि मैं क्यों बोलूं, वो तो सामने वाले को मुझे फोन करना है करके। तो ईगो आपको बहुत सारी चीजों से रोकता है, ये आपका सबसे बड़ा इविल है जो आपको अपने लाइफ में निकालना है। ओके, तो आज हम आते हैं डे 4 में। तो डे 4 जो हमारा है वो हमारी स्माइलिंग गॉडेस माँ कुष्मांडा के ऊपर है। तो माँ कुष्मांडा जी जो थे वो पूरी यूनिवर्स, पूरे संसार की क्रिएटर थी। तो कु अगर आप नाम को अगर आप ब्रेक करो तो कु मतलब स्मॉल, छोटा, और उष्मा मतलब एनर्जी, ऊर्जा, वार्मथ, एंड अंडा अगर आप करो तो मतलब वो एग। तो एक छोटा कॉस्मिक एग जो इससे हमारा पूरा संसार, हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। तो स्टोरी ऐसे है कि माँ कुष्मांडा मतलब कुछ भी नहीं था, पूरे संसार में बिल्कुल अंधकार था, बिल्कुल एम्प्टी था, बिल्कुल डार्कनेस था, कोई लाइफ नहीं थी, कोई हर जगह बस अंधकार ही अंधकार था। सडनली एक रे ऑफ डिवाइन लाइट आई, अपीयर हुआ और धीरे धीरे उजाला आना चालू हुआ। जैसे ही उजाला आना चालू हुआ तो उजाले का कोई आकार नहीं था, कोई शेप नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था। तो वो बिल्कुल एक क्लियर साइन था, बिल्कुल एक क्लियर, एक वो उजाला बस आना चालू हुआ। तो वो उजाला जो है एक लेडी, एक डिवाइन लेडी का फॉर्म लेने लगी और उससे हमारा पूरा ये यूनिवर्स बना। और माँ कुष्मांडा जी ने जब उन्होंने स्माइल करी, केवल एक स्माइल करी, तो ये पूरा कॉस्मिक एग उनके स्माइल से, ये पूरा जो अंधकार था, जो डार्कनेस था, वो पूरा खत्म हो जाता है। ओके, और पूरी की पूरी ये कॉस्मिक एनर्जी, वो ऊर्जा, वो लाइट, वो ग्रो करने लगती है, धीरे धीरे और ग्रो करती है। उसी ग्रोथ में सन क्रिएट होता है, प्लैनेट्स क्रिएट होते हैं, सितारे, स्टार्स आते, गैलेक्सी आता है और हमारा पूरा स्काई जो है सितारों से
स्टार से भर जाता है, और वो सेंटर ऑफ द सन के अंदर बीच में ये जो ऊर्जा है वो उनकी उधर बीच में, बिकॉज उन्होंने ही पूरा क्रिएट किया है, राइट। तो सन की ऊर्जा से ही पूरी की पूरी यूनिवर्स जो सृष्टि हमारी चलती है, एक तरह से उसी के वजह से चलती है। उसके वजह से छोटे छोटे लिविंग बींग्स आने लगे एंड सो ऑन, ओके। उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो डिवाइन गॉडेस थी, उनके सेंट्रल आई में महालक्ष्मी जी का उन्होंने अवतार क्रिएट किया। उनकी लेफ्ट आई में उन्होंने महाकाली क्रिएट करी, और उनकी जो राइट आई है उसमें उन्होंने महासरस्वती क्रिएट की। सिमिलरली उसके बाद में वो, और बिकॉज हम सब इंसान का एक सिंगल लक्ष्य होता है कि ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना, राइट। तो जैसे उन्होंने ये 3 देवियां क्रिएट करी, तो महाकाली ने 2 जनों का जन्म दिया, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल थे शिवा एंड सरस्वती। फिर महालक्ष्मी जी ने ब्रह्मा एंड लक्ष्मी जी को जन्म दिया। माँ सरस्वती जी ने विष्णु एंड शक्ति का जन्म, और वो ऊर्जा से वो दोनों, तो उनकी ऊर्जा इस दोनों में ब्रेकअप है करके, अगर आप एनालाइज करो तो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये पूरी डिवाइन गॉडेस जो है, ये पूरी की पूरी एनर्जी शक्ति पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, हमारा पूरा ब्रह्मांड उन्होंने क्रिएट किया, ओके। तो बेसिकली हम हर इंसान, अभी रिफ्लेक्टिंग हमारे लाइफ में, हर इंसान के अंदर वो ईडा एनर्जी एंड पिंगला एनर्जी है, सन एनर्जी है एंड मून एनर्जी है, एक मेल एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी है। तो जब हम ये एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, तभी ही हम लिमिटलेस बन पाते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत मोमेंटम, बहुत अमेजिंग डिवाइन एनर्जी हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है, और हम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। तो अभी यही स्टोरी में आगे अभी हम चल के अपनी मीनिंग समझेंगे, ठीक है। हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड पूरी टाइम चल रहा है, जैसे एक चक्की होता है ना, चक्की में कैसे वो पूरा टाइम चल रहा है। तो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई थॉट्स चल ही रहा है। हमारे डिजायर्स जो है वो इतनी ज्यादा है, और वो डिजायर्स हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन रखते हैं। मतलब कि आप कभी फोकस्ड ही नहीं हो सकते हो जो चीज आप अपने लाइफ में चाहते हो, ओके। आप कभी अपने अंदर की सोल या अपने रूह की आवाज तो आप सुन ही नहीं पाते हो, क्योंकि पूरे टाइम तो आपका माइंड किसी ना किसी इंसिडेंट या सिचुएशन में अटका होता है, और वो ही सोच रहा होता है करके। तो मतलब आपका इनर विजडम को अनलॉक या ओपन करने का तो तरीका ही नहीं मिल रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके लाइफ में हमेशा एक्सटर्नल कंफ्यूजन होता है। कुछ भी चीज होता है तो आप बोलते हैं अरे पता नहीं, शायद मैं ये करूं या वो करूं। तो हम हमेशा एक स्टक सिचुएशन में, एक अटके हुए सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि हमारे डिजायर्स ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से हमारा अहंकार भी होता है। अहंकार के वजह से हम बहुत ज्यादा अपने आप को नेवर एंडिंग समझते हैं। हम सोचते हैं हम सब कुछ जो मैनेज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ओके। तो इतना इन्फ्लेटेड की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इतनी टॉक्सिक सेंटर्स जो ऑलरेडी हम फिल इन कर लेते हैं, वो हर्ट एनर्जी, उसके वजह से हम क्या करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल डाउन होती है। जब हमारी ऊर्जा डाउन होती है तो हमारे एम्बिशंस, जो भी हम रास्ते जो चाहते, या हम अपने सपने चाहते, या हम चीजें अपने लाइफ में चाहते, उसको तो हम हासिल ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं जब वो पुल डाउन कर रही है, वो स्टक इमोशंस हमारे बॉडी के अंदर है, तो आप लिमिटलेस कैसे हो सकते हो, आप हो ही नहीं सकते। तो आपकी एनर्जी नीचे पुल करती है। तो बेसिकली वो जब आपकी ऊर्जा नीचे है, और आपका जो ड्रीम है या सपना है जो आप अचीव करना चाहते हो, वो ही अगर आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो बेसिकली क्या होता है, आपके अंदर सौरो आता है। आपको खराब लगता है कि अरे मैं ये चाहती थी, मुझे नहीं हुआ, नहीं मिला, और मैं क्या करूं, कैसे करूं। हम अपनी कंफ्यूजन ही ढूंढते रहते हैं, ओके। हमारी ट्रू ब्यूटी क्या है, हमारी एग्जिस्टिंग की ट्रू ब्यूटी क्या है, हम हर चीज में ब्यूटी देख सकते हैं। हर चीज में ब्यूटी, मतलब एक काला भी बहुत ब्यूटीफुल है, एक गोरा भी बहुत ब्यूटीफुल है, एक मोटा इंसान भी ब्यूटीफुल है, एक पतला इंसान भी ब्यूटीफुल है। हम हमेशा क्या करते हैं, हमारा माइंड भेदभाव करके रखता है कि नहीं, मेरा रिलीजन तो बहुत अच्छा है,
सामने वाले का पता नहीं कैसे, मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, सामने वाला पता नहीं कैसे दिखता, तो हम क्या करते हैं, हम ब्यूटी देखना ही भूल जाते हैं। हमारी इर्द गिर्द इतनी ब्यूटी है, अगर आप नेचर में देखने लगो तो इतनी ब्यूटी है। आप कभी देखना, एक बटरफ्लाई दिखना, एक बटरफ्लाई दूसरे बटरफ्लाई से कितना अलग, कितना ब्यूटीफुल, अलग कलर्स है। आप बर्ड्स को देख लो, एनिमल्स को देख लो, तो हमारी इर्द गिर्द बहुत ब्यूटीफुल बहुत सारी चीजें हैं, मगर हम ये ब्यूटीफुल चीजों को ऑब्जर्व करना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में बाकी चीजें कॉन्स्टेंटली चल रही है, चक्की के माफिक वो चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही रही है। तो बेसिकली हमारा जो निर्माण हुआ है, वो अगर वो यूनिवर्स के जैसे सेम है, तो हमारे अंदर भी वही शक्ति है, हमारे अंदर भी वही एनर्जी है। तो बेसिकली एक फादर और मदर से जो ऊर्जा आती है, वही एनर्जी तो बच्चे में होती है। तो हमारा एग्जिस्टेंस ही अगर यूनिवर्स और नेचर के वजह से, तो वो ऊर्जा तो डेफिनेटली हमारे अंदर है। और वो ब्यूटीफुल, छोटे छोटे सिचुएशंस को आप ब्यूटीफुल कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कभी हमारे अंदर अगर हर्ट भी आया, तो वो हर्ट की एनर्जी को यूज करते हुए आप उसको कन्वर्ट करते हुए उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप देखो, हमारे बॉडी के अंदर हम बोलते हैं कि 7 चक्र है, राइट? तो बेसिकली ये 7 चक्र अगर आप देखो, तो ये एक्चुअली रेनबो के कलर्स है। मतलब क्या कि हमारे अंदर वो ब्यूटीफुल रेनबो हर इंसान के पास है, हर एनिमल के पास है, हर प्लांट्स के पास है। मतलब हम सबके पास वो ब्यूटीफुल रेनबो ऑलरेडी अंदर है। मगर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, मैं तो इंसान हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा ना, मुझे मेरे नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि मेरे आईज एक फ्रीक्वेंसी में ही देख पा रहे हैं। अगर आप कभी देखोगे एक डॉग और कैट, उनकी देखने की क्षमता और जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, तो वो ऐसी चीजें भी देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। मतलब कि क्या, मैं अगर देख नहीं पा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर रेनबो नहीं है, मेरे अंदर है रेनबो। और मैं कंटिन्यूसली फुल टाइम वो रेनबो में मैं शाइन कर रही हूँ। खाली फर्क क्या है कि आप अपने आईज से नहीं देख पा रहे, मगर वो ऑलरेडी आपके पास अंदर ऑलरेडी है। ओके, तो बेसिकली हम जब प्रेजेंट मोमेंट में जीना चालू करते, ये प्रेजेंट, ये हम जब हमारी छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, और हम हर चीज को ब्यूटी की नजर से हम देखते हैं, तो हर चीज ब्यूटीफुल लगने लगता है। अच्छा, हमें कोई चीज, फॉर एग्जांपल किसी ने हमें कुछ चीज दी, कोई जो बिल्कुल गंदी सी थी, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एक बॉक्स दिया, बहुत गंदा था, डस्ट लगी हुई थी। ओके, तो आप क्या बोलोगे, अरे शी, ये कितना गंदा बॉक्स है, अब इसको साफ तो करते। उसमें भी ब्यूटी है, उसमें भी देखो नेचुरली कितना डस्ट है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपका नजरिया अगर आप चेंज करते हो, तो आपको हर चीज ब्यूटीफुल लग सकती है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज। मगर हमने, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है, तो हम हमेशा एक लाइन बनाते कि ये सब चीजें तो अच्छी है, ये सारी चीजें नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये मेरे लाइन से बाहर है। तो जब आप वो कंडीशनिंग को डू अवे करते हो और आप नए नजरिया से चीजें देखते हो, तो आपको हर चीज ब्यूटीफुल लगती है। ओके, तो बेसिकली आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहोगे, उतने ही आप और शाइन करोगे, उतना ही एक्सेप्टेंस लाओगे, उतना ही लिमिटलेस रह पाओगे। और मेडिटेशन हमें प्रेजेंट मोमेंट पे ही एक्सेप्ट कराता है, और हमें हमारी सारी चीजों को बैलेंस कराता है हमारे अंदर। ओके, तो बेसिकली लव जो है, जिसे आज का जो लर्निंग्स है वो यही है कि बेसिकली ये लव एनर्जी, जब आप प्रेम से, आप वो स्माइल से, आप वो खुशी से आप जब देखते हो, तो लव कैसे एक लिमिटलेस एनर्जी, एक एयर एनर्जी। जब आप कॉलेज में थे, आप ऑब्जर्व करना, आपको कभी भी किसी से, मतलब जिससे प्यार हुआ, या शादी के बाद आपको जब प्यार हुआ, तो आपको कैसा लगा? आपको बिल्कुल लाइट लगा, आपको बिल्कुल ऐसे गहरे, लाइक लाइट फीलिंग आई, राइट? हम क्यों बोलते हैं कि हैव यू फॉलन डाउन इन लव?
फॉल डाउन इन लव नहीं होता, राइज इन लव। प्यार आपको फ्री करता है, आपको ओपन करता है, आपको एयर एलिमेंट आपके अंदर आता है, आप बिल्कुल फ्री, आप बिल्कुल एक हैप्पी स्टेट पे होते हो। जब आप हैप्पी स्टेट में होते हो तो बेसिकली क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो भी डीप होती है। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो, बेसिकली जब लव फ्रीक्वेंसी आपके हार्ट से रेडिएट हो रहा होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी में आप जब ब्रीद इन करते हो तो वो ईच एंड एवरी ऑक्सीजन जो आप अंदर ले रहे हो, आपके हर एक सेल में वो ऑक्सीजन इन जाता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो ऑटोमेटिकली आपके एवरी सेल पे ऑक्सीजन गया, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। अभी आप एक चीज देखो, कैसा भी इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, सब एक ही भाषा बोलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो क्या है? लव। आप किसी भी कठिन से कठिन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इंसान से जाके बात करो, मगर वो बहुत प्यार से आप बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा। मतलब कि क्या, कभी अगर डिसहार्मोनी हो रही है और आपने प्यार से बात करी और आराम से आपने बात करी, तो सामने वाला बंदा आपकी बात सुनने ही वाला है करके। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेटली इज लव। वो इतनी लिमिटलेस एनर्जी होती है जो आपको बिल्कुल अबंडेंट फीलिंग देता है, बिल्कुल फिल, मतलब आप पूरा वो एयर एलिमेंट आपके बॉडी में आप फील कर पाते हो। और आपको ये डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी है। मतलब हम ये अर्थ पे आते ही सबके साथ प्यार शेयर करने के लिए, मगर हम कहीं ना कहीं झगड़ों में और डिफरेंसेस में और क्लेश में और दूसरों के शब्द शब्द जो लोगों ने बात की उस चीजों में अटक जाते हैं। तो हम तो एक्चुअली वी ऑल आर लव सोल्स, मतलब हम सबका जो सोल है केवल प्यार ही सबके साथ शेयर करना है, मगर हम वो नहीं करते, उसके अलावा सारी चीजें करते हैं। ओके, तो जब आप लव एनर्जी रेडिएट करते हो तो आपका इनर विजडम, आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हो और आप अबंडेंटली फील करते हो। तो आपका जो हार्ट चक्र होता है वो आपका बिगेस्ट करेंसी, वो बिगेस्ट धन है। जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा आपका बिगेस्ट धन है, नहीं, आपका लव आपका बिगेस्ट एनर्जी जोन, बिगेस्ट बिगेस्ट करेंसी है वो आपका। आप जितने भी डिफिकल्ट लोगों के साथ भी अगर आप स्माइल से बात करोगे और बहुत प्यार से वो बात करोगे तो आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। तो आपको हमेशा अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं पीस मेकर हूँ या मैं वॉर मेकर हूँ? अगर आप अपने आप को ये आंसर हमेशा हर सिचुएशन में आप अपने आप को पूछते रहोगे कि क्या मैं पीस करना चाहती हूँ, पीस मतलब आप स्माइल करोगे, आप लव करोगे, आप प्यार से बात करोगे। और जब आप गुस्से में या आपने कुछ और बोल दिया या कुछ अलग एनर्जी अगर आपके बॉडी से निकली, तो मतलब आप वॉर ही क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि जो एनर्जी आप बाहर दे रहे हो वो ही मल्टीप्लाई करके आपके लाइफ में, आपके सिचुएशंस में, आपके लाइफ में आ रही है। ओके, तो बेसिकली स्प्रेड लव, ये आपका बिगेस्ट धन है। एक्सेप्ट जैसी भी सिचुएशन है, सामने वाला कैसा भी है, जस्ट एक्सेप्ट। हमारी एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकेंड्स है, मगर क्या मैंने एक सेकेंड भी किसी के लाइफ में कुछ चेंज या किसी के लाइफ में कुछ हेल्प में कर पाई? आपको हमेशा अपने आप को ये पूछना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कहीं सुना था, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो हमारे एक दिन के अंदर 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो कि 86,400 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में है, ठीक है। किसी ने उसमें से 450 रुपए ले लिए और खर्चे कर दिए, तो आप क्या करोगे? आप क्या वो 450 पे फोकस करोगे या आपके पास जो बची हुई सेकंड है उस पे ध्यान दोगे? डेफिनेटली आप उस पे ध्यान देना। मगर हमारा माइंड क्या करता है, वो 450 रुपए जिसने खर्च किए, मतलब कि जिसने आपके लिए हानि करी या आपको हर्ट किया, हम उस पे फोकस लगा देते हैं। हम ये बाकी चीजें जो हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी गिफ्ट्स है, हम उसको तो देखते ही नहीं, हम उसको देखना ही भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली मेक ईच एंड एवरी सेकेंड, जिस दिन आप ये डिसीजन ले लोगे कि मैं अपना ईच एंड एवरी सेकेंड किसी को मैं हेल्प
या मैं किसी को अपने तरफ से ऐसे शब्द बोलूंगी कि उसके लाइफ में थोड़ा कहीं ना कहीं उसको राह मिलेगा, आई एम टेलिंग यू उसी दिन आपकी लाइफ का चेंज जो बोलते हैं ना चेंजिंग मोमेंट, वो उसी दिन हो जाएगा करके। सो बेसिकली स्माइल करो, किसी को भी जो भी आपको लगता है जिससे आपकी नहीं बनती है या बनाना चाहते हो या जिससे आप प्यार करते हो मगर आपने उनको कई सालों तक बोला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स, हम कई बार अपने पेरेंट्स को बोलते ही नहीं है, या हम हग ही नहीं करते, हम उनसे बात ही नहीं करते कई बार। तो मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स से, अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिली से, अपने बच्चों के साथ ही नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने गुरुज के साथ में, अपने जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, उनके लिए जस्ट 1 सेकेंड का टाइम लगता है। उन सबको आपको केवल थैंक्स ही देना है और बहुत मन से, बहुत प्यार के भावना से उनको थैंक्स देना है। ओके, तो बेसिकली राइज इन लव, प्यार में ऊपर उठो ना कि आप पीछे गिरो। ओके, तो बेसिकली हमारा जो डिजायर है, हमें अपना डिजायर इन कंट्रोल रखना है। कई बार हमारा डिजायर कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैं इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक आपको स्टोरी बोलूंगी। एक बार क्या होता है, एक कौवा होता है, तो वो उड़ उड़ के जाता है पैरे डक के पास, और डक को बोलता है कि अरे आप तो कितने सुंदर हो, कितने प्रिटी लग रहे हो, सब आपको बहुत एडमायर करते हैं करके। तो डक बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं इतना कोई सुंदर नहीं हूँ, बल्कि मेरे को लगता था ऐसे में कि मैं सुंदर हूँ, मगर एक दिन मैंने तोता को देखा, ये पैरेट को देखा, तो पैरेट के तो इतने ब्यूटीफुल कलर्स है, तो मुझे लगा वो कितना सुंदर है, मैं तो इतना कोई सुंदर नहीं हूँ। तो कौवा उड़ उड़ के तोते के पास जाता है, तो तोते को बोलता है अरे मैंने सुना आप बहुत सुंदर हो, आप सच्ची बहुत सुंदर हो, और आप कैसे, आपकी ब्यूटी का क्या राज है। तो पैरेट बोलता है कि हाँ मुझे लगता था कि मैं सुंदर हूँ, मगर मैं सुंदर नहीं हूँ, बल्कि मेरे से ज्यादा सुंदर तो पिकॉक है। आप पिकॉक को देखो, इतनी सुंदर उसके कलर्स है, इतना ब्यूटीफुल है वो करके। तो कौवा क्या करता है, उड़ उड़ के पिकॉक के पास जाता है और बोलता है कि अरे आप तो इतने सुंदर हो और आपकी इतनी ब्यूटीफुल कलर्स है, और मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता, बल्कि मेरे को तो सब भगा देते हैं करके, तो आपकी ब्यूटी का राज क्या है करके। तो पीकॉक बोलते हैं कि हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, मगर मेरा ब्यूटीफुल होने का कुछ तात्पर्य ही नहीं है, कुछ यूटिलिटी नहीं है। आप देखो मेरे को हमेशा ये लोग जू में रख देते हैं, बाकी सारे बर्ड्स को आप देखो जू पे रखते हैं, सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा हैप्पी बर्ड कौन है, वो तो क्रो है। क्रो को तो कोई पकड़ता ही नहीं है, बल्कि आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, हम नहीं है करके। तो बेसिकली क्रो को अंडरस्टैंड हो जाता है कि एक्चुअली वो हमारी ब्यूटी, जब कोई दूसरा पर्सन हमें बोलता है ना कि आप अंदर से इतने अच्छे, इतने सुंदर हो, तब आप एक्नॉलेज करते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज हम अपने गुण तो कभी जानते ही नहीं है। हम तो हमेशा सोचते हैं नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, मुझे वो चाहिए, मेरे को अभी थोड़ा घर और अच्छा करने के लिए ऐसी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं, हमारी जो डिजायर्स है, वो डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती, एंडलेस डिजायर है हमारी। मगर जब आप अपने अंदर झांकते हो और आप अपने अंदर स्वयं का खोज करते हो, तो आप अपनी ब्यूटी देखते हो, आप अपने अंदर समझते हो कि आपकी इतने ब्यूटीफुल आपके बिहेवियर, इतना ब्यूटीफुल आपका सोल, आपका हर सोल जो होता है उसमें, मतलब उनको जिसे बोलते हैं ना डिफॉल्ट लव वाला प्रोग्राम फिट करके ही आते हैं हम सब। वो अलग बात है कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स में अटक जाते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मगर हम सब पे डिफॉल्ट लव वाला फ्रीक्वेंसी हम सबके अंदर लेके भगवान हमें भेजता है इस दुनिया में। तो बेसिकली अपने खुद के अंदर झांको, अपने आप का स्वयं खोज करो एंड क्रिएट दैट जॉय, क्योंकि वो हमारे अंदर वो स्माइल, वो लव, वो जॉय ऑलरेडी है हमारे अंदर, मगर हम एक्सटर्नल ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कार मिली तो आप मैक्सिमम, मैं बोल रही हूँ 2 या 3 या 4 महीने तक खुश रहोगे, फिर आप कुछ और करोगे। मतलब ये मटेरियल जो हैप्पीनेस है ना, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ये आपको हैप्पीनेस ज्यादा देर तक नहीं दे सकेगी। तो जब आप अपने अंदर का लव एक्सप्लोर करते हो, तभी ही आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, और आपकी इतनी सिंपल लिविंग में भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो।
एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब अपने ऊपर संकल्प करते हो और डिसीजन लेते हो कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है, चाहे क्लेश या पीस या वॉट एवर इट इज, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो क्या करते हो, आप खुद डिसाइड करोगे ना कि आपका मूड खराब होना है या सही होना है। हम अपना मूड किसी और की वजह से क्यों ऊपर नीचे करते रहे, नहीं, राइट, वो सही नहीं है। तो बेसिकली हम सब की लाइफ एक मिरेकल है, एक मतलब हम ये समय, ये क्षण, हम जो ब्रीदिंग कर पा रहे, ये एक मिरेकल है। हम ये अर्थ पे खड़े हो पा रहे, मतलब हमें अर्थ ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम उसके ऊपर हम घर बना पा रहे हैं, और वो घर पे हम अंदर रह के हमने अपना घर को ब्यूटीफाई भी किया है। तो बेसिकली एवरीथिंग इन यू, आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द और नेचर में एवरी क्षण मिरेकल ऑलरेडी हो रहा है, मगर हम खाली ऑब्जर्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीजों में अटके हुए हैं। तो वो सब चीजें छोड़ो, आप अपनी इर्द गिर्द देखना चालू करो। आप जब प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाओगे, प्रेजेंट को बोलते ही वो बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लाइफ में, जो हम आज के तारीख में फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, या हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या हम सीख रहे हैं, ये हमारा बिगेस्ट गिफ्ट है हमारा लाइफ का। कहाँ हम सुन पाते हैं, अगर हम कीर्ति दीदी से नहीं कनेक्ट होते तो हम कोई भी ये हम चीजें एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर पाते। तो हमारा एग्जिस्टेंस ही एक मिरेकल है, और ये मिरेकल हमारे लाइफ में हर क्षण, हर पल हो रहा है। हमें खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि मेरी एनर्जी चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और मैं हमेशा कुछ कर्म करने से पहले अपने आप को पूछूंगी, क्या मैं एक पीस मेकर हूँ या मैं एक वॉर मेकर हूँ? क्या मैं शांति से हर चीज करना चाहती हूँ या मैं हमेशा हर चीज क्लेश से करना चाहती हूँ? जब आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी अपने लाइफ में, ऑटोमेटिकली आपके कर्म, आपके वो चेंज होने लगेंगे। हर चीज को आप स्माइल से, बहुत खुश से, पूरे प्यार से आप कर सकते हो। जब हम माँ की वंदना करते या हम अपनी तरफ को पूरी तरह समर्पित करते, तो हम पूरी प्यार से जाते हैं, राइट। जब हम माँ को इतने प्यार से बुला सकते हैं, तो हम अपनी रिलेशंस में क्यों नहीं ऐसे कर सकते? हम हर चीज को कर सकते हैं। हमें खाली अपना नजरिया थोड़ा चेंज करना है। मे बी आज के तारीख में आप 1 इंच शिफ्ट करो, कल थोड़ा सा और। एवरीडे अवेयरनेस लेके आओ अपने लाइफ में, ताकि आप वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप चेंज कर सके। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर इधर तक ही खत्म है, और इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा एक स्टोरी है। मुझे लगा मैंने आज ही पढ़ी, किसी ने मुझे फॉरवर्ड करा, कल करी थी, मेरे को किसी ने फॉरवर्ड किया था। तो वो स्टोरी ऐसा है कि हेवन एंड हेल वो हमारे अंदर ही है, मतलब अवगुण एंड गुण, मतलब अच्छे और कर्म। हम अगर बुरी तरह से बिहेव करते तो हम इधर ही अपने लिए हेल बना देते, हम अच्छी तरह से बिहेव करते तो वो इधर ही हमारे लिए हेवन हो जाता है। ओके, तो स्टोरी ऐसे है कि एक बार क्या होता है, सन ऊपर बैठा होता है और सन बोलता है कि अरे बहुत दिनों से मैंने ये गुफा को नहीं देखा, ये गुफा पता नहीं बाहर नहीं निकला, कभी दिखाई नहीं दे रहा, तो इससे मैं बात करता हूँ क्या है करके। तो वो सूरज जो है वो गुफा से बात करता है, अरे गुफा क्या कर रहा है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, तू तो कभी बाहर ही नहीं आया। तो गुफा बोलता है कि अरे आपको क्या मालूम है, आप इधर नीचे तो आओ तो आपको मालूम चलेगा गुफा क्या है करके। तो तो सूरज जी बोलते हैं हाँ हाँ डेफिनेटली, आप भी मेरे इधर आओ, तो हम दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे और देखेंगे कैसे करके। बोलते ठीक है। तो सूरज जी पहले गुफा को ऊपर बुलाते, तो गुफा जी ऊपर जाते हैं और देखते हैं वाओ इतना ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है करके। तो उतने में क्या होता है, ये जो गुफा है वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो बोलते कि अच्छा चलो, अभी मैंने देख लिया आपका, आपकी दुनिया तो बहुत सुंदर है, आप चलो मेरे साथ चलो अभी गुफा में, तो आपको पता चलेगा मैं कितने सालों तक कैसे रह रहा था। तो सूरज जी बोलते हैं ठीक है चलो। तो सूरज जी नीचे जाते और देखते और बोलते कहाँ, इतना सुंदर तो है,
बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है करके। तो गुफा उसे, अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधकार है, इतना अंधेरा है करके। तो सूरज बोलते नहीं। तो कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब ये सूरज, रोशनी, जब रोशनी अंधकार की तरफ जाता है तो वो हर चीज को उजाला कर देता है, राइट। तो वो गुफा में भी जाके उन्होंने वहां पे उजाला कर दिया, तो उनको वहां पे अंधकार दिखा ही नहीं। वैसे ही हमारा सोल, जब हमारा सोल शाइन करने लगता है और हर एक चीज में, छोटी छोटी चीज में हम खुशियां पाते हैं और हम लिमिटलेस हो जाते हैं, तो हम अपनी रोशनी सबके साथ शेयर करते हैं। और हम छोटे छोटे लोगों को, सबको एवरीडे छोटे छोटे लेवल पे हम जाके उनको उजाला देते, उनको रोशनी दिखाते, ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ सके और वो आगे बढ़ सके। तो आज की स्टोरी का अर्थ यही है कि शेयर लव, सबसे प्यार से बात करो, स्माइल करो। डिफिकल्ट है मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाने से आप कर पाओ। अभी कोई पूछना चाहता है कुछ, या हम अपनी मेडिटेशन की ओर चलेंगे? कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है? ओके। ओके सुनीता जी, ओके, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, आप अनम्यूट कर सकते हो, हाँ बोलिए। थैंक यू सो मच दीप, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई आपने। थैंक यू सो और मच। ऐसे जानने की इच्छा करती है कि हाँ जी। आप लोग, अब आपसे ये जानने की इच्छा है कि इस पथ पे आप कैसे चले। तो ये मुझे तो पद नहीं पे, चलना। ओके। ओके। तो मुझे तो मेरी जर्नी ही चालू हुई जब मुझे माँ ने बुलाया। हाँ, मतलब मैं एक एक जमाने में मैं नास्तिक हुआ करती थी, मैं बिल्कुल पूजा नहीं करती थी। और मुझे कोई बोलता था तो मैं हमेशा बोलती थी कि आप देख सकते हो तो कैसे मैं पूजा करूं, मैं मतलब हाँ, ये लेवल की थी। और मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं सोई हुई थी, और मुझे बहुत जोर से माँ, अंबिका अंबिका अंबिका, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, मुझे आवाज सुनने लगी। तो मैं हाँ, सुबह 7 बजे उठ के मैंने देखा मेरी कोई फ्रेंड का नाम अंबिका तो है नहीं करके। मैंने सोचा हो सकता है कोई प्रोफेशनल फ्रेंड है, मतलब इतनी तेज आवाज थी कि मतलब मेरे कान में पूरा अच्छी से मेरे को जागने की अवस्था में भी मैं सुन पा रही थी। तो मैंने बोला कि कुछ तो है, कोई तो अंबिका बुला रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सुबह 7 बजे उठ के मैंने गूगल सर्च किया। हाँ, गूगल सर्च किया तो माँ की तस्वीर सामने आई। जब सामने आई तो मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, माँ कैसे मेरे को बुला सकती है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम एज ह्यूमन, हम एज इंसान हम सोचते हैं कि मिरेकल्स हो ही नहीं सकते। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैंने बोला, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ, कोई तो मुझे बुला रहा है। मैंने बहुत जन को फोन किया कि आपकी कोई फ्रेंड है क्या अंबिका, क्योंकि कोई तो मुझे ढूंढ रहा है। ओके। तो मेरे से कुछ मदद चाहता है बट मुझे पता नहीं क्या मदद चाहता है करके। तो मैं ये लेवल की मतलब लेवल की थी, आप सोचो। तो हाँ, फिर मेरी फ्रेंड ने बोला अरे नवरात्रे आ रहे, तो एक काम क्यों नहीं करती, तू नवरात्रे कर मेरे साथ और हम पूजा करेंगे। मैंने बोला ठीक है चलो मैं करती हूँ करके। तो मैंने जो, जबकि कुछ नहीं किया था, जबकि मुझे आता भी नहीं था कि मैं पूजा कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं आता था। तो जो मेरी फ्रेंड करती जाती थी मैं वो साथ साथ करती रहती थी। और उस टाइम हमने माँ अंबिका का स्थापना करी थी नवरात्रि के टाइम पे। और आप यकीन नहीं करोगे, जो जहाँ पे जिस पंडाल में हमने स्थापना करी थी वो 10 सालों से वो स्थापना करे थे। मगर पता नहीं क्या होता था, जैसे ही आरती का टाइम होता था, जिस फैमिली 10 सालों से वो बिठाते थे, वो समय पे नहीं आ पाते थे। और वो पूरी आरती मेरे हाथ से होती थी। तो जैसे नॉर्मल हम हर इंसान सोचते कि अरे नॉर्मल है, मतलब कुछ ऐसे ही होगा करके, पता नहीं, कभी एनालाइज नहीं किया। फिर इतने सारे मैसेजेस आने लगे जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब साईं बाबा का एक्सपीरियंस, माँ का एक्सपीरियंस, और मुझे ना ऐसे गूज बम्स आते थे और मुझे लगता था कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब जैसे मैं ड्रीम में सोने की अवस्था में होती थी, तो हाँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते थे। तो मैं रात के 3:30 उठ के
मैं लिखना चालू करती थी कि मतलब ये मैसेज आ रहे क्या है, मतलब मुझे कुछ सेंस नहीं समझता था तभी, तो मैं पूरी लिखती जाती थी, लिखती जाती थी, लिखती जाती थी। और उधर से मेरी जर्नी यहाँ पे पहुंची है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि माँ ये स्टोरी मेरे माध्यम से बताना चाह रही है। मतलब मे भी उन्होंने सोचा कि ये बता पाएगी या ये एक्सप्लेन कर पाएगी, आई डोंट नो, बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि जब मैं नवरात्रि होते हैं तो मेरे को एक अलग सी एनर्जी, अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। तो चैत्र नवरात्रि का मैंने आज तक कभी मतलब लास्ट ईयर से मैंने फास्टिंग करना चालू किया, और इस टाइम मैंने खुद वॉलेंटियर किया कीर्ति दीदी को, और मैंने बोला मैं ये स्टोरी सबको बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर इंसान को वो अवेयरनेस आए कि क्या है स्टोरी, तो हम सब वी आर सो लकी, थैंक हम यू लोग सो बहुत मच। लकी है। बहुत अच्छा। और आपको एक मिरेकल मेरे साथ हो रहा है वो बताती हूँ। मैंने 3 दिन से नहीं बोला, आप जो भी बोल रहे हो मेरे कान में सिर्फ दुर्गा जी की आवाज आ रही है, ओम दुम दुर्गाय नमः। पता है कंटिन्यूअस वो मंत्र चल रहा है। तो तो मैंने आज मतलब सोच वो के ऊर्जा आपकी इर्द गिर्द है, वो ऊर्जा हाँ, आपके पास है, वो आपको ब्लेस कर रही है अभी वो। आप बोल रहे हैं ना, देखिए पूरे लूज बम्स हो रहे हैं, एकदम पूरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो मैं जब मेडिटेशन कराती हूँ या मैं बोलती हूँ, मेरे हाँ, पूरे रोंगटे खड़े होते हैं। मतलब हाँ, आई कैन फील द प्रेजेंस, मतलब मैं वो एनर्जी टैप कर पा रही हूँ, मतलब ऐसे। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप भी टैप कर सकते हो, हर इंसान टैप कर सकता है। आपको केवल जब आप पूजा करते हो आपको घुटने में बैठना है और हाँ, पहले अंजलि मुद्रा करना है और पूरे दिल से पूरा ग्रेटिट्यूड देना है जो भी आपको लाइफ में भगवान ने आज तक आपको दिया है। ओके, ये तो फर्स्ट। करते हैं दी, ये तो हाँ, करती हूँ, रोज से करती हूँ। हाँ, सेकंड आपको क्या करना है, जैसे आपने ग्रेटिट्यूड दिया उसके बाद में घुटने में ही रहना है, और हाँ, आपको ये वाला मुद्रा करते हुए हाथ ऊपर करना है। आप जब हाथ ऊपर अच्छा एक बार करोगे, फिर से बताओ दी, प्लीज एक बार फिर से बताओ कौन सी मुद्रा। पहले आपने अंजलि मुद्रा किया, हाथ बंद किए, आपने पूरा ग्रेटिट्यूड दिया, इसको आपको टच करना है आपके थर्ड आई में। ओके, ओके, और आपको थैंक्स देना है। तो ये हमारा एंटीना बन जाता है, और ये जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो पूरी ऊर्जा आपके पूरे बॉडी के अंदर आने लगती है। तो आपको वो करना है फर्स्ट। सेकेंड आपको क्या करना है, आपको हाथ को ज्ञान मुद्रा में करना है, और हाँ, आपको पूरे साफ मन से, पूरे क्लियर मन से आपको हाथ ऐसे ऊपर करना है, और मतलब हाथ ऊपर तक करना है। और आपको जो भी अगर आप मांगना चाहते हो या आप उनकी ब्यूटी को एडमायर करना चाहते हो, आप पूरे मन से उनकी ब्यूटी को एडमायर दी करते इतना हुए। कुछ जीवन में मिला है, मांगने की तो अब कुछ इच्छा ही नहीं है, ये इच्छा है कि अब जितना बांट सकते हैं बांटे। हाँ, तो प्रेम। आप उनकी ब्यूटी को एडमायर कर सकते हो और थैंक्स दे सकते हो। उसके बाद में थर्ड स्टेप इज थैंक्स देना, धन्यवाद देना। अब जैसे कोई कोई लोग कुछ मांगना चाहते हैं तो वो मांग सकते हैं, और फिर वो थैंक्स देना है कि एज इफ आपके लाइफ में ऑलरेडी वो है। तो आपको एक अलग कनेक्शन, एक अलग डिवाइन एनर्जी आपको महसूस होगी। आप हाँ, करके देखो, मेरे को कल बताना फिर आप। एकदम जरूर जरूर करूंगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे वैसे भी। आप लोग की बातें सुन के इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, बता नहीं सकती। थैंक यू सच सो में थैंक यू यूनिवर्स मच। का धन्यवाद कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं नहीं, तो कोरोना वायरस का इसीलिए बहुत धन्यवाद करती थैंक यू सो मच। हूँ। प्रिशा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? प्रिशा, आपको बोलना है? अच्छा, भारती जी आपको कुछ बोलना है? भारती जी आपको कुछ बोलना है? ओके, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। ओके, अनम्यूट करो। हो हाँ जी, गई। बहुत। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। जैसे इन्होंने बताया कोरोना का तो है ही धन्यवाद। जूम बाबा का बहुत ज्यादा धन्यवाद, सबसे बड़ा कि जूम की वजह से हम इतने कांटेक्ट में आए। उससे बड़ा धन्यवाद कीर्ति दीदी का कि इन सभी आप सभी ज्ञानी लोगों से हम मिल पा रहे हैं और इतना ज्ञान हमको मिल रहा है जो कभी लाइफ में अभी तक इतने हम हो गए 40-50 के, जो भी है, उम्र नहीं बताना, लेडीज में इतनी नहीं बता रहे, जो भी है, इतना ज्ञान कभी नहीं इतने साल तक मिला है ना। अभी तक ये साल, ये 1.5 साल में जो ज्ञान पाया है ना,
सभी और इतने अच्छे सभी से आप सबसे मिले हैं। बहुत 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 तो यूनिवर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच भारती जी। मगर पता है हम हमारा क्या होता है, हमें सही समय पे सही एज में ही इंफॉर्मेशन मिलता है। जब हमारा समय राइट होता है तभी ही मिलता है, ना उसके पहले मिलता है ना उसके बाद मिलता है। तो मे बी ये हम सबका समय है। और वैसे भी पूरे वर्ल्ड में कॉन्शियसनेस बहुत अवेकन हो रहा है, तो मे बी ये हम सबका वो समय है जब पे हम सब अपना नॉलेज अपग्रेड कर पा रहे हैं। तो ये कोरोना का समय हमारे लिए लकी था। अच्छा है, ऐसा ही बहुत बोला अच्छा है। जाएगा। अच्छा है। हमारे लिए लकी था कोरोना का समय। या बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ पूर्वी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल। बोलना चाह रहे हो कुछ? तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, नमस्ते। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया आपका और कृति दीदी का। और आप बहुत अमेजिंग ज्ञान दे रहे हो और जो नॉलेज मिल रहा है उससे मैं कृतज्ञ हो रही हूँ। आंसू भी निकल रहे हैं। और मुझे कृष्ण का बहुत था, छोटी थी तब से, तो मुझे हमेशा हमेशा मतलब कृष्ण बोलो या भगवान बोलो कोई भी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उसका मेरे पे हाथ है। पर जब मैं लोगों जैसी हो जाती हूँ, मतलब नहीं नॉर्मल लोगों जैसी, तो मुझे ऐसा लगता है वो हाथ चला जाता है। मतलब सब लोग मुझे बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे कि तुम बहुत भोली हो, प्योर हार्ट ऑफ, काफी लोग बोलने लगे जो मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रहा था। और आज आप सब आपने जो भी बोला, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पास्ट की जो आपने बात की और जो भी आपने बोला, तो मैं वैसी थी पहले, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है कितना अच्छा मिरेकल हो रहा है। और ये नवरात्रि तो मतलब आप आए, कृति दीदी तो मिले ही है, वो तो बहुत बड़ा मिरेकल है। और उनसे मैं बहुत बहुत सीखी हूँ और सीख रही हूँ। और आप आए वो भी बहुत बड़ा मिरेकल। थैंक यू टू गॉड। और मैं अभी नवरात्रि के दिन से ही अंबाजी का दर्शन करने, मतलब मुझे अंबाजी जाने की इच्छा थी, वो नहीं हो पाया, पर मानव मंदिर चल के गई, चैत्र नवरात्रि के दिन ही गई, पता नहीं कैसे। पर और अभी रोज सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, जो आज तक नहीं कर पाई। 4:30-5 बजे वॉक करती हूँ, माँ का स्मरण करती हूँ, आप मिलते हो। एनर्जी का तो इतना ज्यादा एनर्जी है कि 2 बजे सोती हूँ तो भी सुबह आँख खोली जाती है। सो डीपली ग्रेटिट्यूड टू यू, टू गॉड। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। सी, अगर आपको फील होता है कि लॉर्ड कृष्णा जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो सबसे बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब कृष्णा जी इज लव एनर्जी, वो तो आपके हृदय के हैं। और वो एयर एलिमेंट है, मतलब वो कौन सा वो बांसुरी बजाते थे, राइट? बांसुरी इज अ एयर एलिमेंट। तो अगर आप साउंड हीलिंग में अगर आप आओगे तो आपको समझेगा कि सबसे बड़ी ऊर्जा जो है वो लव एनर्जी है। तो आज आप जो रिलेट कर पा रहे हो और आप फील कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा के वजह से वो आप बहुत अच्छे से आप मर्ज कर पा रहे हो और आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो वो हम सबकी हार्ट की एनर्जी है। हम सब जितने भी आप हीलर्स को आप देखोगे, वो सब अपने हार्ट के द्वार से ही बात करते हैं। वो कभी आप वो नीचे की जो एनर्जी हमारे जो तामसिक एनर्जी, उससे आप कभी एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो मे बी ये माँ का प्यार का ग्रेस है जो वो ये स्टोरी आप सबको सुना पा रही है और आपको ये नॉलेज दे पा रही है। तो कंसिडर, मतलब हम सब, मैं बोलती हूँ ना कि हमें सही समय पे सही ज्ञान मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सबको मिल रहा है, वो बहुत ब्लेसिंग है। एंड बी हैप्पी, डोंट क्राई। अगर रो भी रहे हो तो कोई बात नहीं, बिंदास रो, क्योंकि वो क्लींजिंग हो रही है। आपकी जो सप्रेस्ड इमोशन है ना, वो पूरी क्लींस कर रहे हैं। भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं उनको क्लींस करने के लिए। सो बी हैप्पी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नीलम जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नारायण हाँ, नारायण नारायण नारायण। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने 2 दिन पहले बोला था ना कि जैसे अभी आपने बताया मुद्रा का कि नमस्कार करना और कैसे हमें वो करना है, तो आपने एक शावर का भी बताया था कि नहाते हुए हमें वो फील करना कि ब्लेसिंग आ रही। हाँ, वो सेंटेंस जब मैं सुबह मॉर्निंग में नहाते हुए बोलती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे क्या वर्ड क्या लाइन बोलनी है। तो प्लीज ओके, आप थोड़ा सा बता दें हाँ। दोबारा।
प्लीज। बेसिकली आपको जब भी आप नहाने जा रहे हो तो दो चीज कर सकते हो। एक है कि आप हैवी इमोशंस को रिलीज करना चाहते हो, तो आप शॉवर के नीचे खड़े रहो और आप बोलो कि मैं पूरे जो हैवी इमोशंस है मेरे अंदर पूरा रिलीज कर रही हूँ, पूरा एंगर पूरा रिलीज। पहले आप क्लींस करोगे ना, कभी भी आप अपना नया घर भी अगर आप लोगे, पहले घर साफ करोगे, है ना, तो सबसे पहले आप उसको रिलीज कर सकते हो। मे बी 6-7 चीजें आप बोल सकते हो कि एंगर रिलीज कर रही हूँ, टेंशन रिलीज कर रही हूँ, जो भी आपको अपने अंदर रिलीज करना है। एंड विजुअलाइज करना है कि वो पानी के साथ बह के जा रहा है, बह के जा रहा है, बह के जा रहा है। फर्स्ट इज क्लींजिंग। जब आप अपना पूरा शॉवर क्लोज कर रहे हो, पूरा नहाना क्लोज कर रहे हो, तभी आपको ये इमेजिन करना है पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। या आपके कोई फेवरेट गॉड है तो आप अपने फेवरेट गॉड का भी इमेजिन कर सकते हो कि वो जो पानी जब गिर रहा है तो आपको विजुअलाइज करने में पूरी ब्लेसिंग आ रही है, आपकी पूरे बॉडी के अंदर ब्लेसिंग आ रही है। तो आप बेसिकली क्या रिसीव कर रहे हो, जो वो वाटर से वो एम्पलीफाई हो रहा है, बहुत इंटेंसिटी में वो आपके बॉडी के अंदर वो एनर्जी आ रही है, वो ऊर्जा आ रही है, वो ब्लेसिंग की एनर्जी आ रही है। और आपका ऑरा का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप वो खुद सोच रहे हो कि आपको पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, सारे भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे। तो आप जब वो शॉवर के नीचे अमेजिंग कर सकते हो। शॉवर अगर नहीं है तो बाल्टी में जब आप मग्गा लोगे, आपके यहाँ तालू में पानी आपको डालना है। वैसे तो पूरे हेड पे ही डालोगे, मगर वो मेक श्योर कि आपके तालू में लगना चाहिए वो। तो वो पूरा पानी डालते हुए आपको लगना है कि पूरा यूनिवर्स विजुअलाइज करना है। सबसे बड़ा गिफ्ट जो एक ह्यूमन के पास है, इंसान के पास है, जो एनिमल्स के पास नहीं है, वो है विजुअलाइजेशन। आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। तो ये तो आई एम श्योर आप सबने कीर्ति दीदी का भी सुना होगा कि लॉ ऑफ जी। सीक्रेट है ये। तो बेसिकली आपको केवल विजुअलाइज करना है, पूरा ब्रह्मांड आपको ब्लेसिंग दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, और आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी वो ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर रहा है और थैंक्स दे रहा है। आपको केवल ये करना है और कुछ नहीं करना। ओके, Okay? थैंक यू। Yeah, धन्यवाद। welcome. थैंक यू सो मच। तो वील गो, एक मिनट, प्रिशा आपको कुछ बोलना है? ओके, प्रिशा आप कुछ बोलना चाहते हो? नारायण नारायण नारायण। हाँ, हाँ, वो आपने एक स्टोरी बताई ना क्रो वाली, और कौन सी, तो मेरा नेटवर्क इशू था ना। नहीं, क्रो वाली नहीं, वो दूसरी कुछ। अंधेरा वाला। हेलो, हाँ, कौन सी वाली स्टोरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? तो ये पूरी स्टोरी ना का आप नाम बताइए। फेसबुक पे लाइव ऑलरेडी है। तो आप जब वो स्टोरी, क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:51 हो रहा है ना, तो कहीं नहीं, लेट मैं ना अभी हो नहीं बोल जाए। रही हूँ। नहीं, मैं अभी हाँ नहीं जी, बोल रही हूँ अभी बताने का। आप ग्रुप हाँ में डाल देंगे क्या? हाँ, ग्रुप में मैं डाल दूंगी, मैं कीर्ति दीदी को दे दूंगी। और वो तो मतलब बेसिकली वो कहानी का मतलब ये है कि अपना हेवन, अपना स्वर्ग, अपना ब्यूटीफुल वर्ल्ड अपने शोल्डर्स में लेके चलो, दूसरों से कंपेयर मत करो। जब आप अपनी खुद के अंदर से आप खुश हो तो आप ऑलरेडी एक पीस मेकर हो, आप सबके साथ मिलजुल के चल रहे हो। तो आपका स्वर्ग तो आपके पास ऑलरेडी है, आपके हाथों में है ना। तो ये स्टोरी वैसे फेसबुक लाइव पे भी है, मतलब जो दी ने पोस्ट किया है, आप वहां से भी देख सकते हो। और ये एक स्टोरी फॉर्म में भी है, मैं दी को भेज दूंगी, वो ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ओके, तो आज अभी हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर। थैंक यू। और थैंक्स सो मच। और आज हम समझेंगे, ज्योति जी आप कुछ बोलना चाहते हो तो फटाफट पूछ लो, फिर हम मेडिटेशन चलेंगे। ज्योति जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, अगर घुटने पे नहीं बैठ पाए तो कैसे करना है, मतलब? अच्छा, भगवान के लिए कोई बात नहीं, आप पलोथी जिसे मारते हो वैसे बैठ जाओ। बेसिकली अगर आपने कभी देखा होगा, भजन में देखा होगा या सत्संग में देखा होगा, लोग हमेशा अपने हाथ ऊपर करके डांस करते हैं, हम बिल्कुल वो लीला हो जाते हैं। तो वो बेसिकली ये ऊर्जा जो है, कॉस्मिक एनर्जी जो है, वो हमारा डिवाइन कनेक्शन यहाँ से हमारे बॉडी के अंदर करते हैं। तो आप वैसे कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके,
तो लेट अस स्टार्ट अभी अपना मेडिटेशन। और एक बार मैं खाली ऐड कर लेती हूँ, म्यूजिक ऐड कर लेती हूँ। Take nice deep breath. Focus आपका incoming breath and outgoing breath. Incoming breath and outgoing breath. Now visualize आपने अपनी आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रखी है और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखकर इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग। Now visualize आपकी गॉडेस आपके सामने खड़ी है। आप उनको पूरे दिल से पूरे मन से आप उनको समर्पित होने जा रहे हैं। आपका पूरा माइंड बॉडी एंड सोल आप उनके फीट में पूरा सरेंडर करते हो। एक नाइस डीप ब्रेथ और आपके बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट या पेन है तो आप पूरी तरह से उनके फीट पे सरेंडर कर रहे हो। टेक नाइस डीप ब्रेथ। अपना कोई भी इमोशनल वीकनेस पूरी तरह से आप उनके फीट में सरेंडर कर रहे हो। टेक नाइस डीप ब्रेथ। आपकी बॉडी में कहीं भी एंगर फियर जेलसी ऐसी कोई भी इमोशंस आप पूरी तरह से अपने गॉडेस के फीट में आप सरेंडर कर रहे हो। नाउ पूरी की पूरी कोई भी फिजिकल बॉडी की वीकनेस आप पूरी तरह से अपनी गॉडेस के पांव में समर्पित होने जा रहे हो। नाउ पूरी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आप अपनी देवी के फीट में पूरी सरेंडर कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज गॉडेस आपके सामने खड़ी है और आप बहुत दिल से पूरे मन से पूरे प्योर भाव से आप उनको वंदना कर रहे हैं। अभी आप पूरे दिल से उनको बहुत एडमायर कर रहे हैं। आप उनकी ब्यूटी को बहुत ब्यूटी पूरे दिल से प्यार से उनकी
स्मृति को देखते हुए बहुत एडमायर कर रहे हैं। देवी की इतने प्यारे गले बाल, आप पूरे उसको दिल से एडमायर करते हो, बहुत दिल से आप उसको बहुत प्यार, लव, एनर्जी शेयर कर रहे हो। विजुअलाइज उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र जो पहने हैं, साड़ी जो पहनी, आप पूरे दिल से उनको बहुत एडमायर कर रहे हैं। अभी बहुत प्यार से और वंदना से आप उनकी सारे हाथ को बहुत एडमायर कर रहे हैं। उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र है, आप उन सब को बहुत वंदना और एडमायर कर रहे हैं। Now visualize उनके फीट, आप उनके फीट को बहुत एडमायर और वंदना कर रहे हैं। विजुअलाइज आप सिर झुका के उनके पाँव पर आप रख के पूरी तरह से समर्पित हैं। Now visualize देवी आपको बहुत ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग पूरी एक वाटरफॉल की तरह पूरा लाइट बीम, बहुत डिवाइन लव लाइट आपकी पूरी बॉडी पर पड़ रही है। ये डिवाइन लाइट आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, सिर पे, फेस, नेक, आपकी चेस्ट, मिड पार्ट, लेग्स पूरी तरह से फिल्ड विद डिवाइन एनर्जी। ये डिवाइन एनर्जी आपकी पूरी बॉडी पे फिल हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड एंड ब्लेस। ये डिवाइन ग्रेस अपने बॉडी के अंदर रिसीव करो। एक स्पॉन्ज जिस तरह से पूरा अंदर अपने अंदर खींचता है, वैसे ये सारा डिवाइन लव लाइट अपनी पूरी बॉडी के अंदर रिसीव एंड एक्सेप्ट करो। ये अबंडेंट ब्लेसिंग विजुअलाइज आपको मां सरस्वती पूरी नॉलेज एंड विजडम जो भी आपको लाइफ में चाहिए, लक्ष्मी गॉडेस आपको पूरी बॉडी पर धन अबंडेंस पूरे सब से ब्लेसिंग दे रही है। नाउ विजुअलाइज कि माँ दुर्गा आपकी पूरे बॉडी में शक्ति, एनर्जी एंड वाइब्रेंसी पूरी ब्लेसिंग दे रही है। आपका बॉडी पूरा एक्सेप्ट एंड रिसीव करना, रिसीव ये पूरी
पूरी blessings, receive your divine love light. आपकी पूरी बॉडी बहुत शाइन एंड बहुत इल्यूमिनेट हो रही है. Now visualize ये पूरी डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्र में आप पूरा रिसीव कर रहे हैं. आज हम अपनी बॉडी में अंदर की तरफ से देखने जा रहे हैं. आप अभी अपने मन, आपके माइंड के अंदर हो. ये पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट पूरा फिल हो रहा है. आपका माइंड पूरा ये ब्लेसिंग बहुत ब्यूटीफुली रिसीव कर रहा है. आपकी आईज पूरा ये डिवाइन लव लाइट से बहुत शाइन कर रहा है. आपकी आईज ये ब्लेसिंग पूरा रिसीव कर रहा है. आपका नोज अंदर की तरफ से पूरा ये डिवाइन लव लाइट पूरी तरह से रिसीव कर रहा है. आपका नोज अंदर की तरफ से ये पूरा ब्लेसिंग में filled and filled. Now visualize आपका माउथ अंदर की तरफ से ये पूरा डिवाइन लव लाइट से फिल्ड है. आपका माउथ अंदर की तरफ से पूरा ये ब्लेसिंग रिसीव एंड रिसीव. नाउ विजुअलाइज आपके ईयर्स ये अंदर की तरफ से पूरा डिवाइन लव लाइट से फिल्ड है. नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव एंड रिसीव करना. नाउ विजुअलाइज आपका थ्रोट चक्र ये पूरी डिवाइन लव लाइट पूरी तरह से रिसीव करना है. आपका थ्रोट चक्र ये पूरी ब्लेसिंग्स filled and filled. Now visualize आपके shoulders ये पूरा डिवाइन लव लाइट से filled and filled. आपके shoulders अपनी फेवरेट गॉडेस से पूरी ब्लेसिंग रिसीव कर रहा है. नाउ विजुअलाइज आपका हार्ट चक्र ये पूरा डिवाइन लव लाइट पूरी तरह से रिसीव कर रहा है. नाउ विजुअलाइज ये सारी ब्लेसिंग्स पूरे हार्ट चक्र filled and filled. पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है. नाउ विजुअलाइज आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ये पूरी डिवाइन लव लाइट पूरी तरह से filled and filled. Now visualize solar plexus चक्र पूरे blessings receive कर रहा है. Now
विजुअलाइज आपका सैक्रल चक्र, आपका सैक्रल चक्र पूरा ये डिवाइन लव लाइट पूरी तरह से ये फील्ड और फील्ड है। नाउ विजुअलाइज ये पूरी माँ की ब्लेसिंग्स आपके सैक्रल चक्र में पूरी रिसीव एंड रिसीव कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपका रूट चक्र ये डिवाइन लव लाइट से बहुत फिल्ड एंड फिल्ड। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है, आपके पूरे पाँव विजुअलाइज ये डिवाइन लव लाइट को रिसीव कर रहा है। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव एंड रिसीव कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम, नसें सब ये डिवाइन लव लाइट से बहुत फिल्ड, ये बहुत ग्लो और बहुत इल्यूमिनेट हो रहा है। आपकी नर्वस सिस्टम पूरी ब्लेसिंग को रिसीव एंड रिसीव करता है। आपकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट और शाइन कर रही है। नाउ विजुअलाइज ये ब्राइट लाइट आपके पूरे ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल बना रही है। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ऊर्जा आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। वो सब ये डिवाइन लाइट से फील्ड एंड फील्ड है और वो पूरी ये ब्लेसिंग्स रिसीव एंड रिसीव कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपका घर पूरा ये डिवाइन लव लाइट से फिल्ड एंड फिल्ड है। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा घर ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका वर्क प्लेस, फैक्ट्री या आपका ऑफिस ये पूरा डिवाइन लव लाइट से फिल्ड एंड फिल्ड है। आप ये पूरी ब्लेसिंग्स को रिसीव एंड रिसीव करो। आपका वर्क प्लेस पूरा अबंडेंट अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। अभी हम 11 बार दुर्गा माँ के बीज मंत्र बोलने चाहते हैं। ओम क्लीं दुम दुर्गाय नमः। 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 ओम क्लीं दुम
अभी आप पूरे यूनिवर्स, पूरी सृष्टि, पूरा सारे भगवान, सारे एंसेस्टर्स, सबको आप तहे दिल से शुक्रिया अदा, थैंक्स थैंक्स एंड नाउ बिकम अवेयर आप कौन से कमरे में बैठे। नाउ बिकम अवेयर आपने क्या कपड़े पहने। अभी अपने श्वास पे ध्यान, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउट गोइंग ब्रेथ। ईच इनकमिंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज, लक, फॉर्च्यून लेके आ रहा है। ईच इनकमिंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत शुद्धता, पीस लेके आ रहा है। ईच आउट गोइंग ब्रेथ आप थैंक्स टू दी। अभी आप जब भी कंफर्टेबल हो, आप हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आप हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो। कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, या कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, आपको मेडिटेशन करके कैसा लगा? क्या आप ब्लेसिंग्स ले पाए? क्या आप वो अबंडेंट लव लाइट अपने अंदर रिसीव कर रहे थे? कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, प्रिशा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बोल सकते हो। हाँ, मेरे को ना म्यूजिक का आवाज ज्यादा आता है जब आप मेडिटेशन करवाते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं ना उसका आवाज नहीं आता, केवल म्यूजिक ही आता है मेरा आवाज कान में। अच्छा, तो मतलब म्यूजिक, बैकग्राउंड का म्यूजिक थोड़ा कम करोगे, है ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। ज्योति जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मेरे थर्ड आई चक्र बहुत ज्यादा हेवी लग रहा था मेरे को। तो आप पानी पी सकते हो, या आप विदाउट चप्पल्स अपने घर पे थोड़ा चल सकते हो, तो उससे वो बैलेंस होगा। ओके, तो पानी तो पीना ही है मेडिटेशन के बाद, वो थोड़ा आपको एनर्जी को बैलेंस करेगा। ओके, ओके, थैंक यू। या थैंक्स। ओके, भारती जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, मुझे हमेशा ही मेडिटेशन करते वक्त पीठ में बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। एक ही जगह जो हार्ट रहता है ना, हार्ट के पीछे वाला हिस्सा पीठ का, वहां जैसे सब शक्ति जैसे इकट्ठा हो रही है, बहुत दर्द, बैठ नहीं पाती, ऐसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ओके, और एक सवाल हाँ, था कि हर मेडिटेशन के टाइम पे सुनते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम लास्ट में हाथ रब करके आंखों पे ये करने का क्या मतलब होता है, तो यानी वो उसका जो लॉजिक क्या है? ओके, तो जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो उसके बाद में वो ऊर्जा आपके बॉडी में क्रिएट होती है, क्योंकि आप कॉस्मिक रेज लेते हो हमारे बॉडी के अंदर, राइट? तो जब आपके हाथ ऐसे होते हैं, तो आप जब रब करते हो और आईज में करते हो, तो आपका ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेंस ऑर्गन है ना, जिससे आप सबसे मैक्सिमम, तो आप वो एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो, अपने आईज को दे रहे हो। एक्चुअली आईज पे, थर्ड आई पे और ईयर्स पे, ये 3 जगह रखना होता है मेडिटेशन के बाद। तो बेसिकली ये अच्छा, हमारे 3 इंफॉर्मेशन केंद्र है, ब्रॉड ब्रॉड नेटवर्क वाला केंद्र टाइप है। तो वो जो ये एनर्जी जो होती है, जो हमने अपनी एनर्जी क्रिएट की है कॉस्मिक की, उसको हम रब करके हम यहाँ पे उसको ऊर्जा दे रहे हैं। कान पे, तो आंख पे और थर्ड आई चक्र पे। हाँ, आईज पे, थर्ड आई पे, आगे पीछे, और आईज पे और कान ईयर्स पे। पे।
ओके, यस तो ये है। ओके अच्छा, और अगर आपको पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो मे बी आप ठीक बैठे हो, पीठ लगा के बैठे हो या नहीं, वो मेरे को पता नहीं है, मतलब वो सब आप देख लेना। पहली बात तो आप जहाँ बैठे हो ठीक से बैठे हो क्या, पोस्चर ठीक है क्या, नहीं वो अभी सब। नहीं, मुझे हमेशा ऐसे ही किसी का भी मेडिटेशन करती हूँ ना, मैं उनसे सवाल पता नहीं क्या है, ओके, बहुत कोशिश करती हूँ तो लेकिन आप वही दर्द होता है। ओके, तो नॉर्मली अगर मेडिटेशन टाइम अगर आपको किसी ऑर्गन में अगर कुछ ज्यादा जैसे पेन हो रहा है या कोई एरिया में पेन हो रहा है, तो मे बी आपने बहुत सारा एनर्जी ब्लॉकेजेस या अपने हैवी इमोशंस वो एरिया में आपने होल्ड किया है। मे बी कोई, बिकॉज हार्ट एरिया, मतलब आप पीछे के बैक साइड बोल रहे हो, तो मे बी कोई हर्ट एनर्जी या कुछ हैवी इमोशंस जो है वो आपने, तो मेडिटेशन में वो आपको द्वार दिखा रहा है कि इधर से आपको जो आपके हैवी इमोशन स्टक है वो आपको वहां से रिलीज करना है, वो वहां से निकालना है करके। तो और आप एक जो सेकंड के लिए दुर्गा माता का दर्शन हुआ था, ऐसे हाथ, एक ही तो सेकंड के लिए। बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ एक सेकंड के लिए दर्शन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसा भी एक सेकंड बस झलक तो हुई ऐसी। एक सेकेंड भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हाँ होती है, बहुत है तो बहुत है। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। बट आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर पाए मेडिटेशन में? हाँ ब्लेसिंग कुछ सुनाई दे रहा था, कुछ नहीं, लेकिन काफी हद तक अच्छा लगा, वो देवी का दर्शन होने के बाद और भी ज्यादा थैंकफुल लगा एकदम। बहुत बहुत ओके, थैंक यू आपका नहीं कि नहीं, एक वेलकम, सेकंड भी बहुत अच्छा एक। है अगर आप देख हाँ, पाए तो। और मैं बचपन में कहीं जाती थी, यहाँ नहीं रहती थी मैं जैसे मैं अहमदनगर में रहती थी, तो वहां एक मंदिर था, वो वहां के माता जी का दर्शन मुझे बार बार होता है। तो क्यों, ऐसा क्या है कि वहां का अगर मैं वो यहाँ पे वहां मंदिर का जाती। दिखता है तो आपको जब भी टाइम मिला और आप फ्री हो गए तो वहां पे एक बार जाके दर्शन करके आना। हाँ मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि मैं जब भी हाँ, दुर्गा माँ को याद करती हूँ ना, तो बचपन का वो मंदिर जब मैं गई थी, बचपन में जाते थे हम, खेलते खेलते जाते थे, दर्शन बोल के नहीं जाते थे, मंदिर में जाके खेलते थे हम लोग। नहीं तो तो आप एक बार जब भी आप फ्री हो, जब भी आपके पास टाइम है, एक बार उधर जाके आप दर्शन जरूर जाके आना, आपको खुद को आंसर्स मिल जाएंगे खुद को। हाँ तो कुछ मेरे, तो होगा, हाँ, तो कुछ तो। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मुझे रेगुलरली ड्रीम में एक मंदिर दिखता था, मुझे पता भी नहीं था कौन सा मंदिर है क्या है कुछ नहीं, मगर मुझे एक भगवान दिखते थे और वो बिल्कुल ब्लैक भगवान दिखते थे। तो मैं मतलब वो विष्णु जी, विठला जी को दिखाई देते थे। तो मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने ना क्या क्या, मैं सपने से उठी और मैंने ड्रॉ किया जो मुझे दिखाई दे रहा था करके, और वो मुझे बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था। एक दिन मैं सो के उठी तो मेरे मुंह पे ऑटोमेटिकली, मैं सो के उठी हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर मैं सो के उठी हूँ और मेरे मुंह में विठला 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 ऐसे हम्म कंटिन्यूसली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था, जो कि मैं नहीं बोल रही थी, ये मुझे क्लियरली मालूम है। तो मैं खुद को बोल रही, अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर ये आवाज कहाँ से सुनाई दे रही, कहाँ से, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था, और मुझे मंदिर भी दिखाई दे रहा था पूरा प्रॉपर। तो मैंने पूरा ड्रॉ किया पेपर में कि मुझे दिख रहा है, मैंने फिर अपनी फ्रेंड को पूछा जो बहुत ज्यादा धार्मिक है, उनको पूछा कि ये मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला, अरे ये तो पंढरपुर टेम्पल है, तुझे वहां जाना चाहिए करके। तो मैं वो टेम्पल पे मतलब लक भी जैसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स ही सारी चीजें कराता है। तो ऑटोमेटिकली छुट्टी के दिन थे और लकीली मेरे हस्बैंड ने भी बोला चलो चलते हैं करके। तो हम पंढरपुर गए, वहां पे विठला टेम्पल पे हम लोग गए। आप यकीन नहीं करोगे, पूरा टेम्पल मतलब खाली था हमारे लिए, और ऐसे था, ऐसे वो मतलब वो वेट कर रहा था कि मतलब मैं उधर आऊं, और जो मुझे सपने में दिख रहा था, जबकि मैं कभी लाइफ में नहीं वैस, गई हूँ, जो वैसे की मुझे वैसे। दृश्य दिख रहा था वो वही दिख रहा था जो मुझे ड्रीम में दिखा था करके। मतलब मैं इतनी शॉक रही थी कि मैं ये इमेज कैसे देख सकती हूँ जब मैं इधर कभी आई नहीं। तो ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें होती है, हाँ ये बहुत मुझे भी नॉर्मल यानी है। 30 एक साल हो गए होंगे, 30 साल 35 साल के पहले मैं वहां थी, यानी जब वो मंदिर में जाके हम लोग बच्चे खेलते थे, अच्छा, बचपन में, तो वो आपको मंदिर में वहाँ जाके। जब भी आपके पास समय मिले आप जाओ, उधर विजिट करो, और आप थैंक्स दो, पहले तो माँ को थैंक्स बोलो कि आपने मुझे बुलाया है, ये बुलावा ही है एक तरह जी से, जी तो आपने जी मुझे जी बुलाया है। और थैंक्स, आप मुझे रास्ता बता, आप मुझे गाइड करो, मुझे सही रास्ते पे डालो, बस इतना बोलना है, जी आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे चल पड़ोगे।
जी, और एक कांटेक्ट नंबर आपका डाल दीजिए चैट में। वो आप कीर्ति जी से ले लीजिए या अच्छा जी चलो मैं ठीक है, डाल ही देती ठीक है, डाल दो। हूँ, डाल दिया मैंने। जी जी हाँ जी, सुनीता जी आप थैंक कुछ यू, बोलना चाहते हो? थैंक यू सो मच भारती जी। थैंक यू। हाँ दी मैं बोल रही थी मेडिटेशन के टाइम रोज पानी की बोतल तो हम लेके ही बैठते हैं वो चार्ज करने के लिए। अच्छा ओके वेरी क्योंकि गुड। इतना अच्छा मेडिटेशन होता है तो पानी भी चार्ज हो जाता है ना। हाँ हाँ एग्रीड एग्रीड एग्रीड। तो वो तो बेस्ट है, वो तो हमेशा सभी करा करो, बहुत हाँ अच्छा है हाँ सच में बहुत अच्छा लगता है फिर वही पानी पीते हैं। हाँ उसका नहीं टेस्ट भी चेंज हो जाता है। हाँ हाँ आई एग्री। हाँ मैंने तो क्या किया है, मैंने एक मिट्टी का मटका लेके आई हूँ मैं, हाँ और मैं उसके अंदर पानी रखती हूँ और वो मैं बाजू में रखती हूँ जब भी हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। मैं तो पानी की बोतल लेती हूँ। कीर्ति दीदी ने सिखाया उस पानी का टेस्ट वाकई में चेंज हो जाता है। हाँ रियली चेंज हो जाता है, वो तो मैं हाँ मानती हूँ। हाँ थैंक यू दी सो थैंक यू सो मच, सो मच। थैंक यू थैंक यू। अच्छा लिली जी आप कुछ बात करना चाह रहे हो? हाँ हाँ अंजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ बोलिए। आपको देख के आप इतना काम, इतना शांत, इतना ब्लीज, अच्छा लग रहा है। थैंक और यू। जैसे आप मेडिटेशन करा तो इतना अच्छा लग रहा है। पहले तो जैसे लग रहा आंख बंद करे देवी जी आए हैं, जितना स्ट्रेस, इतना जो ले लेके बैठे हैं इतना दिन से, थोड़ा थोड़ा उसमें डालते जाए, बहुत लाइट फीलिंग किया। उसके बाद आप ब्लेस किए, कितना अच्छा लग रहा है, एक एक अंग को ब्लेस हुआ, एकदम बहुत लाइट लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो वही थैंक यू बोलना सो था। मच, थैंक यू सो मच। आप मेडिटेशन करते रहो, मेडिटेशन में ही अपना पीस है। और आप खुद अपने आप में ऑब्जर्व करना, आप कंटिन्यूअसली करोगे ना, भले ही 5 मिनट करो, भले ही 10 मिनट्स करो, मगर करो करो और करो। मतलब बेसिकली मैं बोलती हूँ कि अगर सपोजिंग इमेजिन करो भगवान ने आपको एक मैजिकल पेन दिया है या नॉर्मल पेन दिया है, और आपको बोला है अपनी लाइफ की स्टोरी आप अपने पेन से लिखो, तो आप क्या लिखोगे? हम क्या लिखेंगे? तो वो ही हमें लिव करना है, वो हमें जीना है। हमें उसके लिए पोस्टपोन नहीं करना है, हमें जीना है, हमें हमें एक्सपीरियंस करना है एवरी डे। ओके थैंक यू लिली जी, थैंक यू सो मच। चला 2-3 दिन में इतना अच्छा लगा, पूरा आपके साथ रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगेगा कि कीर्ति जी का मेडिटेशन बहुत अच्छा है, बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो आप जरा प्लीज कीजिए आपका भी अच्छा लग रहा है। और 2-3 दिन ही हम किया है, ज्यादा तो पहले मेडिटेशन करते नहीं थे, अभी करने लगा, बहुत अच्छा लगा। इसे लग रहा है मेरे को तो कितना स्ट्रेस, कितना जमा हुआ है, ये सब कब खाली होगा, लेकिन लग रहा है 2-3 दिन से अच्छा ही लग रहा है। ऐसा हमेशा करना ही होगा। थैंक यू सो मच। और रोज अपने अंदर ना अपन हमें ना ये रिलीज करना है। रिलीज मतलब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सबको एडवाइस करूंगी। देखो हम अपने घर को रोज साफ करते हैं, हमारे ईच एंड एवरी चीज, अपने कपड़े गंदे होते हैं तो हम उसको भी साफ करते हैं, मगर हम इमोशंस एवरी डे एवरी मोमेंट हम एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, बचपन से लेके अभी तक। तो आपको रोज रिलीज करना है, अपने हैवी इमोशंस रोज रिलीज करना है। उसको नॉर्मल आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एयर एलिमेंट यूज कर सकते हो, या वाटर, वाटर का तो मैंने आपको बताया शॉवर के नीचे आप कर सकते हो। सेकेंड है कि अच्छी डीप ब्रेथ लेके रिलीज करते समय आप बोलो आई रिलीज ऑल एंगर, एंड खाली विजुअलाइज करना है कि वो आपकी बॉडी से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो एवरी डे जैसे हम घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, वैसे हम अपनी बॉडी को भी क्लीन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की जो हैवीनेस है वो लाइट होती जाएगी, और उसमें जैसे वो लाइट होगी तो कॉस्मिक एनर्जी आप और फिल इन कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर, और उतना ही आप और डायनेमिक हो सकते हो। तो डू इट एवरी डे, आप देखना खुद अपने लाइफ में आप डिफरेंस देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बात सुन थैंक के ही बहुत अच्छा लग रहा है। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुमन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट। हाँ दीदी थैंक यू, आप बहुत अच्छा करवा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको।
दीदी एक तो बात जाननी थी आपसे। जैसे ये मुझे किसी ने कहा था कि सातों चक्र क्लीन करने के लिए किसी चीज में पानी लेके उसमें थोड़ा नमक डाल करके और फिर सातों चक्रास पे सिर से वो पानी डालते डालते सब बोलते जाना है कि मेरा सारा नेगेटिविटी पानी के साथ बह रहा है। तो ये भी वही चीज हो गया क्या? हाँ, ये देखो अभी वो भी सेम है, ये भी सेम है। अभी आपके ऊपर है आपको कौन सा करना है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो करो। मैं जो करती हूँ, मैं तो रोज जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं पहले अपनी क्लींजिंग करती हूँ और मैं पानी से वाया ही करती हूँ। फिर सॉल्ट पानी से मैं अपने फुल बॉडी में करती हूँ। वो तो आपको करना चाहिए क्योंकि वो हेल्प करता है। जब भी आप सी में जाते हो तो नमक के पानी में जाते हो तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, लाइट लगता है। तो सेम वाइज है ये। तो सॉल्ट वाटर से तो आपकी बॉडी बहुत अमेजिंगली क्लीन होती है। आप वो कर सकते हो। एंड में जब क्लोज कर रहे हो तो विजुअलाइज पूरा ब्रह्मांड आपको ब्लेसिंग दे रहा है और आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। ठीक है दीदी। और ना दीदी इसी में ना जैसे मैं अपने हर फैमिली मेंबर को जिस जो हमारे साथ में जैसे पापा जी बच्चे सबका नाम ले लेती हूँ कि सबकी नेगेटिविटी जा रही है तो ये चलेगा ना? ओके है ना? अगर आप उनको सिखा दोगे तो बेस्ट ही है। वो लोग कोई नहीं करेगा दीदी। ओके तो आप फिर उसमें अलग तरीके हैं। मगर ठीक है, आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, वो कर सकते हो आप। मगर बेसिकली आप जब अपनी खुद के लिए कर रहे हो वो आपके लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट करेगा और आप उनको सिखा सकते हो। मे बी ये शॉवर वाला तो बहुत इजी है, या ब्रीदिंग वाला भी, डीप ब्रीदिंग वाला भी जो है वो भी आपको हेल्प ही कर रहा है, वो उनको भी हेल्प करेगा। बल्कि ऑक्सीजन जितना आप इन लोगे उतना ही आपकी बॉडी अच्छी होगी। ठीक है दीदी। हाँ सही। नॉर्मल सॉल्ट लेना है या चेंज कुछ स्पेशल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट लेना है? और रॉक सॉल्ट। ओके। तो सुमन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? पत्थर वाला सॉल्ट आता है, छोटे छोटे दीदी पत्थर मेरी वाला। बात हो गई आपसे। रॉक सॉल्ट, वो रॉक सॉल्ट बोलते हैं हाँ, उसको। खड़े आप वाला रॉक सॉल्ट मिल आता है जाता है, वो, खड़ा है ना? नमक, वो ले सकते हो। खड़ा नमक। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं कर पाए तो एंड ऑफ द डे इप्सम सॉल्ट आता है, 10 रुपए का पैकेट आता है। इप्सम सॉल्ट गुनगुना पानी में बाल्टी में आप डाल सकते हो, अपने पाँव उसमें भिगो सकते हो, 10 मिनट तक रखना है। आपकी बॉडी की जो भी थकावट है या दवाई के जो ज्यादा हेवीनेस होता है वो सब वो रिलीज कर देता है, वो पुल इन करता है वो पूरा सॉल्ट। तो वो भी आप कर सकते कौन सा सॉल्ट? हो, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट, ओके। हाँ, वो 10 रुपीज का पैकेट आता है, इतना छोटू सा। ओके तो चलो आज का दिन हम क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आई थैंक्स ऑल दी देवी। आपके सारे के अंदर जो देवी है उसको मैं थैंक्स, उसको मैं प्रणाम बोलती हूँ। और लेट अस कम टू दी 5th डे। कल हम करेंगे 5th डे और हम क्लैपिंग भी करेंगे। कल हम जय माता दी जोर जोर से बोलेंगे, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर, बाय, थैंक्स।